हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम चल रहे थे अपने पॉडकास्ट सीरीज पे। तो इसी पॉडकास्ट सीरीज पे आज हम जानने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ चिली एंड कैप्सूल कि मिर्च एवं शिमला मिर्च की किस प्रकार से खेती करें कि किसान 50 से 60 हज़ार अपनी अर्निंग जनरेट कर सके, और हम इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ सके कि हमारे एग्री स्टूडेंट अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो चलते हैं, आइए देखते हैं इस पे क्या क्या हम जान सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन दोनों का। तो अगर मैं बात करूँ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की, तो जो मिर्च है उसका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनमोर हॉर्टेंस। हॉर्टेंस प्रजाति है, वैरायटी है। वहीं शिमला मिर्च की बात करूँ तो कैप्सिकम एनमोर जिसकी वैरायटी है ग्रोसम। कैप्सिकम एनमोर जिसकी वैरायटी है ग्रोसम। अगर मैं परिवार की बात करूँ तो दोनों सोलेनेसी परिवार से आते हैं। दोनों में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों की उत्पत्ति स्थल मैक्सिको है। तो अब चिली की बात करते हैं। अगर मैं मिर्च की बात करूँ तो इसका लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है, जो प्राकृतिक रंग निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। मिर्च से ओलियोरेजिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जो फ्लेवरिंग एवं कॉस्मेटिक में अपना अहम योगदान देता है। इसी के साथ में अगर मिर्च के प्रकार की बात करूं तो जो तीखी मिर्ची होती है, कड़ू लगती है, उसका कारण है कैप्सिन नामक कैप्सिन, जो एक पदार्थ है क्रिस्टलीन, जो मिर्च के केंद्रक में पाई जाती है एवं इसी के कारण कड़वाहट आती है, तीखापन आता है। यह प्लेसेंटा का भाग है। शिमला मिर्च की बात करूं तो इस पे कैप्साइसिन नहीं होता, जिसके कारण यह तीखहीन होता है। कुछ कारणों से बीच पे प्लेस रह गया, क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी। तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं, अपनी प्रक्रिया चलाते हैं। तो मैं था शिमला मिर्च, जिस पे तीखापन क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पे कैप्साइसिन नहीं होता। यह घंटी के आकार का होता। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करूँ, शिमला मिर्च के आकार की बात करूँ तो ये घंटी के आकार का होता है। मोटी छिलके वाली सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ महत्व कि शिमला मिर्च एवं मिर्च के क्या महत्व हैं, जो मिर्ची है वो बहुत कड़ू स्वाद में होती है, कलर के लिए उपयोगी होती है, विटामिन ए एवं विटामिन सी बहुमात्रा में पाया जाता है। अगर मैं बेल पेपर जिसे शिमला मिर्च कहते हैं, अगर उसकी बात करूँ तो शिमला मिर्च फैट एंड कुक्ड, मतलब पकाकर भी खाने वाला और कच्चा भी खाया जाता सलाद के रूप में। अगर मैं इसके जलवायु की बात करूं तो यह उष्णकटिबंधीय एवं आर्द्रता वाली फसल है, जिसके लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 30 डिग्री। अगर आप इस टेम्परेचर पे, इस तापमान पर अपनी मिर्च एवं शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो फसल उत्पादन बढ़िया प्राप्त होगा। फसल उत्पादन बढ़िया प्राप्त होने के लिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली हो, कि उस पर जल न जमाव हो, क्योंकि जल जमा हो जाएगा तो रूट जड़ संबंधी समस्याएं आने लगेंगी, जड़ संबंधी रोग आने लगेंगे। क्योंकि यह हल्की उपज है, अगर आप दोमट मिट्टी में इसको बोते हैं, रोपते हैं, इसकी खेती करते हैं तो अधिक उपज प्राप्त होगी। जिसका पीएच 6.7, 6 से 7 पीएच पे फसल अपना अच्छा उत्पाद देगी। यह पाली के प्रति अति संवेदनशील है, क्योंकि यह गर्म उष्णकटिबंधीय एरियो क्षेत्रों के लिए है। तो यह पाला बहुत कम सहन कर पाती है। अगर मैं तैयारी की बात करूँ, किस प्रकार पौधे की तैयारी करें, किस प्रकार से हम खेत को प्रबंधित करें, तो खेत को आप 4 से 5 बार अच्छी तरह से जोतिए, जिससे उस पर मिट्टी जो है बारीक हो, बारीक मृदाकण हो। मिट्टी 4 से 5 बार इस प्रकार जोतिए कि उस पर रोड़ा ना आए, गांठ ना आए, एकदम
एकदम बारीक हो, मुलायम मिट्टी हो। अगर मैं बीज की मात्रा की बात करूँ कि मिर्च की खेती के लिए कितनी मात्रा उपयुक्त होगी, तो आप जो ओपन वैरायटी होती है मिर्च की, 5 आधा किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं हाइब्रिड की बात करूँ तो 1 किलो प्रति हेक्टेयर, जो छिड़काव के लिए है, आप छिड़काव करें। इसी के साथ साथ अगर मैं शिमला मिर्च की बात करूँ तो 1 किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर संकर बीज की बात करूँ तो 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप बीज का उपयोग कर 1 हेक्टेयर के लिए स्वस्थ संरक्षित नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खाद प्रबंधन की बात करूँ, क्योंकि फसल लगा दी है हमने, जब तक खाद नहीं मिलेगी उचित प्रकार से तब तक फसल नहीं होगी। तो आप 25-250 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, जिसे पांस कहते हैं, उसका यूज करिए। वही नाइट्रोजन 75 किलो, फास्फोरस 75 किलो, कैल्शियम 50 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। जब आप ट्रांसप्लांटिंग करें तो उस समय पोटेशियम कैल्शियम का पूरा डोज दें, लेकिन नाइट्रोजन का आधा डोज दें। आधा डोज महीने के अंतिम में दें। वहीं अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करूँ तो आप निराई गुड़ाई करिए, उसी के साथ साथ अर्थिंग करिए, मिट्टी चढ़ाइए, 20 से 40 दिन के अंतराल में ये करते रहिए। वहीं अगर मैं रासायनों का उपयोग कर खरपतवार प्रबंधन की बात करूँ तो आप पेंडिमिथिलिन, वह रसायन है जिसका आप 1 हेक्टेयर में 1200 ग्राम उपयोग कर सकते हैं छिड़काव के साथ, वो भी ट्रांसप्लांटिंग के 12 से 24 घंटे के पहले। वहीं अगर मैं बात करूँ सिंचाई की, क्योंकि जल ही जीवन है, हमारे लिए हो या पौधों के लिए, तो जब फूल बने फल बने उस समय की जो अवस्था होती है उस पे जल की बहुत आवश्यकता होती है। और वो आवश्यकता ही आपको आपकी फसल का निर्धारण करती है कि कितना उत्पाद प्राप्त करेगी फसल। तो बीज लगा दिए। अब ये भी बात करता हूँ, बीज कौन सा लगाएं, किस प्रकार का बिया लगाएं। अगर मैं किस्म की बात करूँ तो आप पूसा ज्वाला, जो दिल्ली निर्मित किस्म है, पूसा सदाबहार, भाग्य लक्ष्मी, G4, HC28, आप आंध्र ज्योति, पंजाब लाल जैसे किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। अगर वहीं गुच्छेदार की बात करूँ तो आप पंजाब गुच्छेदार, जो मिर्च होती है गुच्छों में आती है बंचेस एरिया में, आप पंजाब गुच्छेदार का उपयोग करें। अगर आप हाइब्रिड किस्मों का उपयोग करना चाहते तो आप अर्का मेघना, जो बेंगलोर बनाती है, बेंगलोर निर्मित किस्म, अर्का श्वेता, अर्का हिल्सा जैसे किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च में आप अर्का मोहिनी, सोलन हाइब्रिड, अर्का बसंत, अर्का गौरव जैसे किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग, कि हम फल विकास में किस प्रकार से पादप हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके फसल फूल गिर रहे हैं तो हम नेप्थेलिक एसिड का उपयोग 50 ppm करें। हार्वेस्टिंग, चूँकि हमने फसल लगा दी है, अब उत्पाद किस प्रकार से काटना है, तो भिंडी या मिर्च के सिलसिला में इस प्रकार माना जाता है कि जब भिंडी या शिमला मिर्च अच्छी प्रकार से हरा हो तो आप हार्वेस्ट कटाई कर सकते हैं। अगर आप अचार के बेस में कि मुझे अचार रखना है मिर्च का, शिमला मिर्च का, तो जब वह पक जाए एवं हरा हो उस बेस पे आप कटाई कर सकते हैं। तो मैं बात करूं कि अगर आप सिंचाई युक्त क्षेत्र, जिसे हम अच्छी प्रकार से सींच सकते हैं, उस पे उपज की बात करो तो आपको सर 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर फसल उत्पाद प्राप्त होगा। वहीं अगर आप सूखे न सिंचाई दें
जिसे कहते हैं लापरवाही, तो ही आपका 15 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ 300 कुंटल है, एक तरफ 25 कुंटल है। वहीं अगर वर्षा आधारित खेती कि वर्षा होगी तो भला, नहीं होगी तो भला, वहाँ आपको 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये फसल उत्पाद प्राप्त होगी। तो यहीं से हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्सिकम एंड चिली, मिर्च एवं खेती की उन्नत किस्मों की जानकारी समाप्त होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। और हमारे जो कृषि छात्र हैं, अगर उनके लिए यह वीडियो नंबर दे रहा है, मार्क्स गेन कराने में मदद कर रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भिंडी की खेती करते हैं वो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कि किस प्रकार से हम कीटों एवं फफूंदों का प्रबंधन कर सकते हैं जैव तरीके से। मैं केमिकल न सलाह दूंगा, न आपको किसी भी वीडियो पे बताऊंगा कि आप इसका उपयोग करें, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे खरपतवार प्रबंधन में मैंने पेंडामिथिलिन बताया, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अकॉर्डिंग टू मेरे। धन्यवाद। तो यही आपका पॉडकास्ट समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे हो, जो भी खेती करिए उस पर आप ये सोचिए कि मुझे 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाना है तो कमाना है, किस प्रकार कमाना है ये मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। राधे राधे।